हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे अपनी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लेक्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर झीलों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी झीलें भारत के अंदर हैं उनके बारे में अच्छी से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज काफ़ी चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं तो वो आज के चैप्टर में हम लोग झीलें निपटा देंगे पूरी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपनी झीलों के बारे में। तो भैया गुजरात में चलते हैं हम लोग अपनी यात्रा को लेकर। तो भैया गुजरात की फेमस सिटी है, हमारी गुजरात की फेमस सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास में ही हमारी नाल सरोवर लेक, क्या है, नाल सरोवर लेक। तो भैया हमने जैसे कि कहा था कि जब हमें याद करते हैं हम लोग, मतलब हिस्ट्री, मतलब किसी झील के बारे में जब भी हमें पढ़ना हो तो हमेशा तीन चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले उस झील का नाम, दूसरा वो झील कौन से राज्य या फिर कौन सी जगह पे लोकेटेड है, और तीसरा कि भैया उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। तो भैया ये हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी थी। तो नाम हमने देख लिया, उसका नाल सरोवर झील नाम है। जगह देख ली, गुजरात अहमदाबाद के पास में है। तो भैया इम्पोर्टेंट बात क्या है नाल सरोवर झील के बारे में, कि भैया यहीं पे वर्ल्ड सेंचुरी भी है। तो वर्ल्ड सेंचुरी क्या होती है, तो सरकार का हमारा काम होता है कि भारत के अंदर या फिर हम लोग बात करें कहीं वर्ल्ड सेंचुरी ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहाँ पे किसी खास प्रकार की जो चिड़िया होती हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे कुछ एरियाज रिजर्व कर दिए जाते हैं जहाँ पे कुछ प्रकार के खास प्रकार के जानवर अच्छी तरीके से रह सकें और अपने जो पॉपुलेशन उसे ग्रो कर सके। क्योंकि भैया बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती है जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली होती है, तो उन्हें ऐसी जगह पे रखा जाता है। तो भैया यहीं पे हमारी वर्ल्ड सेंचुरी यहीं पे है। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी हमारी यहीं पे है। वेटलैंड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी यहीं पे है भैया। एक तो होता है वेटलैंड और एक होता है ड्राई लैंड। वेटलैंड जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। तो भैया इंडिया की वर्ल्ड सेंचुरी यहीं पे है, लार्जेस्ट। तो भैया इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो हमने अहमदाबाद की नाल सरोवर डैम खत्म कर ली, उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। तो भैया एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा कि गुजरात के अहमदाबाद में हमारी नाल सरोवर रिवर, यहाँ पे वाइल्ड सेंचुरी है। और यहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड वाइल्ड सेंचुरी है। तो भैया अब हमारी क्लियर हो गई गुजरात वाली। और अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान की कुछ झीलों के बारे में। तो भैया राजस्थानों की झीलों के बारे में बात करें तो भैया राजस्थान में हम लोग तीन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये है हमारी जैसामंद लेक। और दूसरी है हमारी सांभर लेक, ऊपर ये आपको दिख रही होगी। और तीसरी है हमारी नक्की लेक। तो भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो भैया हैं, झीलों के नाम देख लिए हमने, कहाँ पे हैं ये देख लिए, राजस्थान में हमारे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो भैया जो नक्की झील है आपकी, ये नक्की झील है, इसकी खास बात क्या है। तो भैया जो हमें पता है कि हिल स्टेशन, तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा हिल स्टेशन कहाँ पे, राजस्थान में। हाँ है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक अरावली रेंजेस हैं वहाँ पे। और वहाँ पे एक माउंट आबू नाम का एक मतलब पहाड़ है, उसकी चोटी पर यही झील बनी हुई है, नक्की झील। तो इतनी समझ में आई कि भैया नक्की झील कहाँ पे है और कैसे है। तो भैया नक्की झील इसका नाम है कहाँ पे, राजस्थान में। संभर लेक नाम है इसका, है कहाँ पे, राजस्थान में। जैसामंद झील है हमारी, ये कहाँ पे है, नाम इसका ये, और है कहाँ पे, राजस्थान में है। और भैया इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे अब किसके, जैसामंद लेक के बारे में देखेंगे। इसकी इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। लोकेशन हमने देख ली, उदयपुर राजस्थान में है। दूसरा हमने देखा कि भैया ये पहली हमारी लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी थी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील थी हमारी। और दूसरी कौन सी है, जैसामंद लेक हमारी क्या है, दूसरी मैन मेड लेक है, यानी कि लीक नहीं, लेक है। ये दूसरी लार्जेस्ट मैन मेड लेक है जो कि हाथों से बनाई गई है। कहाँ, कौन सी है, जैसामंद लेक। तो भैया क्लियर हुआ। और भैया बहुत सारे एग्जाम्स में एक नाम और पूछा जाता है कि भैया बताइए देवभर देवर जो झील है वो किसका नाम है। जो देवर है, देवर झील किसी का नाम है, जैसामंद लेक का नाम ही क्या है, देवरमंद है। यानी कि इसका लोकल के लोग इसे क्या बुलाते हैं, देवर झील बुलाते हैं इसे। तो भैया इतना डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे संभर लेक के बारे में अब। तो हम लोगों ने जैसामंद की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो देख ली थी। अब हम लोग बात करेंगे संभर लेक के बारे में। तो भैया संभर लेक की बात किया तो ये ऊपर हमारे मार्क करके लिख दिया है इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं।
कि भैया ये इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, यानी कि भारत के अंदर हम लोग बात करें सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है। इनलैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? इनलैंड का मतलब ये है कि भैया ये देश के अंदर ही मतलब निकलती है, यहाँ से निकल रही है तो देश के अंदर ही है भैया ये झील। और बाकी अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी नीचे, नीचे हम लोगों ने बात की थी कि भैया यहाँ पे इस साइड पे हमारी एक और झील थी, चिल्का झील थी, तो भैया वो कोस्ट पे थी। चिल्का झील कोस्ट पे थी और भैया ये वाली कहाँ पे? इनलैंड, यानी कि देश के अंदर है, बाहर नहीं है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर या बात करें इनलैंड सॉल्टेज झील है भैया। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये एक साल के अंदर 1,96,000 टन सॉल्ट बनाती है हर साल। तो भैया 1,96,000 टन, किलो नहीं टन बनाती है, और ये हर साल बनाती है, यानी कि कहें तो बहुत सारा प्रोडक्शन करती है सॉल्ट का। और हम लोग अगर इंडिया मतलब नेशनल लेवल पर देखें, इंडिया के पूरे लेवल पर देखें, तो इंडिया का 9%, तो भैया इंडिया केवल 9% तो यही बना के देती है। टोटल प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर अगर 100%, उनमें से 9% तो भैया हमारी यही झील ही बना के देती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर तो हो ही गया होगा कि। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नक्की झील के बारे में। तो नक्की झील की भैया लोकेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया माउंट आबू पर है ये, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है ये। और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ की हम लोग बात करें झील का नज़ारा इतना सुंदर है, हम लोग क्या बता दें। मैंने पिक्चर ही में देखी है, मैं भी खुद नहीं गया वहाँ पे। और भैया गांधी जी की हम लोग बात करें, जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले उनकी इच्छा थी कि भैया आधी अस्थियां उनकी डाली जाएं कहाँ? इलाहाबाद में। और आधी अस्थियां डाली जाएं कहाँ पे? इसी झील में, नक्की झील के अंदर। तो भैया उनकी ये इच्छा थी, तो उन्होंने अपनी अस्थियां यहीं पे विसर्जित करवाई थी उनकी। और यहाँ पे गांधी घाट भी बनवाया गया था यहाँ पे। तो भैया इंपॉर्टेंट बातें थी जैसामंद के बारे में, संबर झील के बारे में, और नक्की झील के बारे में। तो हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो भैया उम्मीद है कि आपको इतना बहुत कंटेंट समझ में आया होगा। तो पहले हमने नाल सरोवर झील पढ़ी, फिर हमने संभर झील पढ़ी, फिर जैसलमेर पढ़ी, फिर नक्की पढ़ी। तो भैया इतनी अगर क्लियर हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम लोग अब बात करेंगे भैया सिक्किम की लेकों के बारे में। सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटॉक, तो ये रही, रेड पॉइंट से डॉटेड है। और अब हम लोग बात करेंगे इसकी यहाँ के हम लोग 3 रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया पहली रिवर हम लोग बात कर रहे हैं, ये रही हमारी राइट हैंड साइड पे, ये वाली जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही होगी। तो इसका नाम है चोलमू लेक। चोलमू लेक क्या नाम है? बार बार बोला चोलमू लेक, चोलमू लेक। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, चोलमू लेक, हाँ। तो इतना क्लियर हो गया होगा भैया। तो हम लोकल के लोग इसे क्या बुलाते हैं? शोलामू। तो भैया हमने सोलमू की जगह पे सोलामू की जगह पे चोलमू लेक बुलाना शुरू कर दिया है इससे। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और लेक का भैया अपना वही पुराना मेथड कि भैया लेक का नाम पता हो, लोकेशन का नाम पता हो, और इम्पोर्टेंट फैक्ट पता हो। लेक का नाम है चोमू लेक भैया, सॉरी चोलामू लेक बोलना। हाँ, तो चोलामू लेक, और भैया लोकेशन है सिक्किम। और इम्पोर्टेंट बात ये है भैया, इंडिया की सबसे ऊंची लेक्स में से एक आती है ये, मतलब काफ़ी ऊंची लेक है, और इंडिया में से काफ़ी लेकों में से ऊंची लेकों में से आती है भैया ये। और इसकी हाइट कितनी है? 5100 मीटर। कितनी है? 5100 मीटर, यानी कि 5100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भैया इतना क्लियर हो गया होगा डाटा, आई थिंक सो आपका। तो मैं ज़ूम करके दिखा दिया थोड़ा कि हाँ, जिसे जिसे अगर नोट्स बनानी हो तो आराम से नोट्स बना सकता है। वरना बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि भैया सर नोट थोड़ी छोटी ज़ूम्ड हैं भैया, थोड़े दूर से बनाइए कि हमें समझ में नहीं आता क्या लिखा है। तो भैया इसलिए बना थोड़ा ज़ूम करके दिखा दे रहा हूँ कि हाँ, कहाँ से कैसे मैप बनाना है। हम लोग अब बात करेंगे गुरु डोंगमर के बारे में। तो भैया ये इसी के बगल में रही, चोलामू लेक के बगल में रही हमारी गुरु डोंगमर रिवर। तो भैया सिक्किम सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि भैया जो पहले हम लोग बहुत से लोगों को ये पता चला था चोलुमू लेक सबसे बड़ी है, पर भैया सिक्किम सरकार की वेबसाइट में अब ये आ चुका है कि गुरु डोंगमर सबसे बड़ी हाईएस्ट लेक है पूरे इंडिया की, उनकी सिक्किम सरकार। तो भैया ऑथेंटिक चीज़ है। वो अगर मतलब अलग अलग किताबों में या फिर अलग अलग जगह पे हमें चोलामू लेक बताई जाए तो भैया नहीं होगी। वो सिक्किम सरकार की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको गुरु डोंगमर लेक ही मिलेगी। और इसकी हाइट कितनी है? 5425, और कहीं कहीं दी जाती है 5430 भैया। ये मतलब इसकी हाइट वगैरह ये है। और कहाँ सिचुएटेड है? सिक्किम में सिचुएटेड है, नाम है इसका गुरु डोंगमर। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है भैया कि हाईएस्ट लेक है इंडिया की। और भैया दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि
कि ये सिक्किज़्म और बौद्धिज़्म में इसे होली लेक या झील मानी जाती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया अगर एक और फैक्ट के बारे में बताना भूल गया कि भैया बहुत संत थे जिनका नाम गुरु पद्मसंभव था, उनके नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। तो अब हमारी जो गुरु डोंगमर जो झील है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगली रिवर के बारे में, जो कि आपको नीचे वाले सिक्किम वाले एरिया के अंदर ये दिख रही होगी। तो ये रिवर है हमारी कौन-सी? इसे बुलाते हैं शोंगमो या शुमगू रिवर बुलाते हैं इसे। और इसी लेक का दूसरा नाम है चंगू रिवर, चंगू लेक रिवर बोल दिया मैंने। और भैया हम लोग बात करें कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत से लोग घूमने जाते हैं। और आप लोगों ने याक वगैरह सुनी होंगी, तो भैया यहाँ पे याक वगैरह चलती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया यहाँ गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और इस झील का जो रंग है वो सीजन के साथ थोड़ा अलग होता रहता है, रिफ्लेक्शन लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारी चंगू रिवर के बारे में। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेक हमने आई थिंक समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। और यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे कंटिन्यू। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।